हेलो एवरीवन, आप सबों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग भारत की संचित निधि और आकस्मिकता निधि को पढ़ेंगे। ये हम शॉर्ट में लिखे हैं और हम लॉन्ग में पढ़ाएंगे, ठीक है। शॉर्ट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि बार बार हमें जो है यूट्यूब टीम की तरफ से इंस्ट्रक्शन आता है कि आप नोट्स शॉर्ट में लिखें, शॉर्ट में पढ़ाएं। बट हम शॉर्ट में पढ़ा तो नहीं सकते हैं क्योंकि हम यूट्यूब टीम के अनुसार मैं नहीं चल सकती हूँ। हम अपने स्टूडेंट के अनुसार चलने के लिए जो है मजबूर हैं। तो कोशिश करते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने का, लेकिन हम पढ़ा नहीं पाएंगे शॉर्ट में, इसे हम डिटेल से ही पढ़ाएंगे। तो आइए हम जानते हैं भारत की संचित निधि और आकस्मिकता निधि। ये जो भारत की संचित निधि और आकस्मिकता निधि है, संविधान के अनुच्छेद 266 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन किया गया है कि भारत की संचित निधि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार के द्वारा लिए गए सभी ऋण और सरकार द्वारा प्राप्त सभी ऋणों की पुनर्भुगतान राशि शामिल है। क्या क्या शामिल है और क्या क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 266 में लिखा हुआ है कि भारत की संचित निधि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त सभी राजस्व, यानी जितने भी कर वसूल करते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, उसका सभी कर जो है भारत सरकार के द्वारा लिए गए सभी ऋण, जितने प्रकार के ऋण भारत सरकार लेते हैं, और सरकार द्वारा प्राप्त सभी ऋणों की पुनर्भुगतान राशि शामिल है। वे व्यय जो कि भारत की संचित निधि पर बिना संसदीय स्वीकृति के भारित होते हैं, ये व्यय या तो संविधान द्वारा स्वीकृत होते हैं या संसद विधि बनाकर डाल दिए जाते हैं। समझ में आ गया? कहता है कि यह वह खर्च है, ये जो संचित निधि और आकस्मिकता निधि है, कहता है ये वे खर्च है जो भारत की संचित निधि पर बिना संसदीय स्वीकृति के भारित होते हैं। यानी कि मतलब कि ये जो खर्च करते हैं, ये जो पैसे निकाल के खर्च किए जाते हैं, तो इसके लिए संसद की स्वीकृति लेनी जरूरी नहीं है और संविधान द्वारा इसे स्वीकार किया भी गया है। उदाहरण के रूप में जैसे कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या फिर न्यायाधीश हैं, उनका जो वेतन भत्ता जो होता है और फिर जो पेंशन वगैरह जो होता है, वो भारत के संचित निधि से ही दिया जाता है। कुछ संवैधानिक पदों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए यह प्रयोग में लाए गए हैं। यानी कि कुछ संवैधानिक जो पद है, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ये उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI हैं, तो इनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया है। अब जो संवैधानिक पद है, जो सम्मानित पद है भारत सरकार, भारत के संविधान में, तो उस संवैधानिक पद को अपमानित उस समय होना पड़ेगा जब संसद क्या करेंगे, विधि बना करके उसमें कटौती कर देंगे, या फिर उनके जो खर्च हैं, जो कार्य भत्ता है, जो वेतन भत्ता है, जो पेंशन है, उसमें कुछ जो जैसे नेता वगैरह के जो होते हैं, जो जनप्रतिनिधि के होते हैं, अगर उस प्रकार से कुछ अपमानित वाला अगर कोई काम हो गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि इन्हें ये लोग जो हैं अपमानित महसूस करेंगे। तो इसीलिए जो है कुछ स्वतंत्रताएं को बनाए रखने के लिए इस विधि को अपनाया गया है, ठीक है। जिसमें पहला है राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता
और अन्य व्यय की सभापति। ठीक है। दूसरा है राज्यसभा सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। चौथा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और भत्ते। और ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जैसे कि भारत सरकार ऋण लिया है, अब उसके लिए जो है पूरा देश में जो है कोहराम मच गया है, ऐसा नहीं है। भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचायत अन्य कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा संसद विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किए हैं। तो इतनी सारी बातों को इतने पदाधिकारी के वेतन भत्ते के लिए जो है संचित निधि और आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है। अब है कि भारत में आकस्मिकता निधि जो कि अनुच्छेद 267 से जुड़ा हुआ है। इसका निम्न पद है कि संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की जो है शक्ति देता है। दूसरा है कि यह निधि 1950 द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्ययन अधीन है। तीसरा है कि जब तक कि विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक समय समय पर अन्वेषित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। चौथा है इस निधि में कितनी रकम हो यह सुनिश्चित विधानमंडल विनियमित करेगा। ये रहा आकस्मिकता